अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बिहार सह नोडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पुलिस कार्यालय में निरीक्षण समीक्षात्मक बैठक किया गया। दरभंगा जिला क्राइम सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन के जो मामले लंबित हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की समस्याओं को भी सुना गया। जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय पर भी पहुंचे। पुलिस भवनों के निर्माण के लिए जमीन वगैरह के कुछ मामले लंबित हैं, उसके अनुश्रवण के लिए जिले में बेहतर पुलिस व्यवस्था हो, इस पर भी आवश्यक संसाधन, उस पर काम हो, इत्यादि बात उन्होंने पत्रकारों से कहा। दरभंगा जिले में बैठक किया गया। पुलिस लाइन से लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय तक की तमाम तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बिहार सह नोडल पुलिस पदाधिकारी सुधांशु कुमार के द्वारा पुलिस कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बिहार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं आयोजित बैठक के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र डॉक्टर स्वप्ना गौतम भी वहां पहुंची थी। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल निरीक्षक एवं सभी शाखा के प्रभारी उपस्थित हुए। गंभीर विषय के कांडों जैसे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, सांप्रदायिक हिंसा, पुलिस पर हमला, SC/ST इत्यादि कांडों का समीक्षा किया गया एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। धारा 107 BSNL के तहत कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लंबित कांडों का त्वरित गति से निष्पादन कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थानों में प्रभार हेतु लंबित कांडों एवं मालखाना का जल्द से जल्द प्रभार सुनिश्चित करवाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही त्वरित विचारण हेतु चिन्हित कांडों का यथाशीघ्र विचारण संपन्न कराने का निर्देश दिया गया। CCTNS को ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील करने या सभी प्रकार की प्रविष्टियां CCTNS पर करने हेतु निर्देश दिए गए। जन शिकायत से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन करने के लिए भी निर्देश दिए गए। साइबर अपराध से संबंधित दर्ज कांडों की समीक्षा की गई तथा साइबर अपराध से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशील होने एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने को कहा गया। थानों का भवन रखरखाव को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। जिन थानों का भवन निर्मित नहीं हुआ है उसके लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी घटना में होने पर पुलिस के गश्ती वाहन और डायल 112 के वाहन त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुंचे और यदि आवश्यक हो तो पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी वहां पहुंच जाएं ताकि किसी भी बड़ी घटना को होने से पहले रोका जा सके। पुलिस वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित किया गया कि सभी वाहनों में GPS और वायरलेस सेट लगा हो और यह सही तरीके से काम भी कर रहा हो। नेशनल हाईवे पर विशेष ध्यान देते हुए हाईवे पेट्रोलिंग को लेकर भी कई निर्देश दिए गए। और सर, अभी आज मीटिंग किया है पुलिस लाइन में और DM साहब के चैम्बर में भी, तो किस लिए मीटिंग किया है और किन किन बिंदुओं पर विचार किया गया है? देखिए, ओवरऑल जो जिले की क्राइम सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन के जो मामले लंबित हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उस पर विचार विमर्श हुआ और डायरेक्शंस दिए गए जहां जो सूटेबल डायरेक्शंस थे। पुलिस लाइन में जो पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना गया। DM साहब के पास में आया था कि यहाँ पर पुलिस भवनों के निर्माण के लिए जमीन वगैरह के कुछ मामले लंबित हैं, उनके अनुश्रवण के लिए मैं आया था। तो मिला जुला करके जिले में बेहतर पुलिस व्यवस्था हो और इसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन है उस पर काम हो, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोकस किया है। सर, आने वाले दिनों में इलेक्शन है और क्राइम जो है जो बढ़ रहा है दरभंगा में, तो उसके लिए भी कुछ विचार किया गया है। देखिए, क्राइम बढ़ रहा है ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ऐसी बात नहीं कहते। परसेप्शन जो होता है वो कई बार इस तरह की गुंजाइश देता है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी अपराध हो तो उसका उद्भेदन सही तरीके से हो और जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाई जाए।
उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक नया प्रावधान आया है BNSS में, जिसके तहत जो अपराधी हैं उनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती का प्रावधान है, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इसमें यदि इस दिशा में हम लोग काम करते हैं तो आपकी सारी जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल साबित होंगी। क्राइम सामने में है तो जो बिल फैला रहे हैं और यहाँ पर जो स्थिति है, चाहे रेप का मामला हमेशा हो रहा है, उजागर हो रहा है कुशेश्वर स्थान, बिरोल, इस सब एरिया में 2 ही ऐसे मामले हुए हैं पॉक्सो एक्ट के तहत, 2 ही ऐसे मामले हुए, दोनों का सफल उद्भेदन हुआ है, दोनों में गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ दिशा निर्देश दिए हैं यहाँ पर इलेक्शन और क्राइम के लिए, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो पुलिस विभाग के आंतरिक मामलों से संबंधित है, उस पर काम होगा। जिले में आए दिन अजब गजब कारनामे होते रहते हैं और अब गैर आबादी सरकारी जमीन की लूटपाट की घटना सुर्खियों में है। एक ताजा मामला जिला में सामने आया है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जहां पशुपालन विभाग के 19 एकड़ जमीन को जमीन कारोबारी के इशारे पर स्थानीय लोगों ने लूट लिया। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि लोग रिबन, फीता, बांस आदि लेकर मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन को घेर कर अपना बताने लगे, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जिले के लक्ष्मी सागर मोहल्ले में 1973 ईस्वी से 19 एकड़ जमीन में पशुपालन का कार्यालय चल रहा है। वर्तमान में पशुपालन विभाग की 3 एकड़ जमीन में सुधा दूध का डेयरी फार्म चलता है। 7 एकड़ जमीन पशुपालन विभाग का तालाब है। 2 एकड़ जमीन पर बिजली विभाग सब स्टेशन व पंप हाउस संचालित हो रहा है तथा शेष जमीन पर पशुपालन विभाग का कार्यालय और खाली जमीन है। वहीं पशुपालन पदाधिकारी इंतखाब आलम ने बताया कि यहां के चिकित्सक अरुण कुमार द्वारा सूचना मिली कि पशुपालन विभाग के चारों तरफ खाली जमीन को असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हमने तुरंत डायल 112 वरीय अधिकारी को शिकायत की, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए SDO, CO, DCLR ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इसकी लिखित शिकायत विश्वविद्यालय थाना में दर्ज करवाया गया है। वहीं स्थानीय अमित कुमार शाह ने बताया कि यह जमीन पशुपालन विभाग की जमीन है। बचपन में इस जमीन पर क्रिकेट खेले जाते थे। पता चला कि पशुपालन विभाग की जमीन की लूटी हो रही है। यहाँ देखने आया तो देख रहे हैं कि बहुत सारे महिला, बच्चा, लड़का बांस, फीता, डोरी लेकर जमीन को घेर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि यह मामला पूर्णतः गलत है। अगर कोई सरकारी जमीन का कब्जा करेंगे तो कानून अपने हिसाब से जो प्रावधान है वैसी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जो लोग दोषी पाएंगे उन पर उचित कार्रवाई होगी। पशुपालन विभाग की जो जमीन है वहाँ पे अवैध लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। नहीं, वो कम्प्लीटली इलीगल है। अगर कोई सरकारी जमीन कब्जा करेंगे तो कानून अपने हिसाब से जो प्रावधान है उसमें काम करेगा। कल बहुत से लोग वहाँ पहुँचे थे, उसमें प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरुण कुमार, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि सर यहाँ जो है पशुपालन कार्यालय के चारों तरफ जितनी भी ज़मीन है उस पर कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कब्जा किया जा रहा है। तो फिर मैंने फ़ौरन वहाँ से जो है 112 नंबर पर फ़ोन किया और वहाँ पर मैंने बताया कि भाई ऐसी सी बात हो रही है। तो और मैं फ़ौरन जल्दी से वापस आ गया यहाँ पर, तो देखा जिप्सी आई हुई है, तो वो लोग भी जो है वीडियो वगैरह बना रही थी। उसके बाद मैं CO साहब के यहाँ गया, थाना गया, सब जगह जाके मैंने SDM साहब को भी कांटेक्ट किया। सर जितना लेटर हो सकता था जिस पदाधिकारी सबको ये हम लोगों ने भेज दिया। उसके बाद शाम में वो आई, CO मैम भी आई 4 बजे और साथ में थाना प्रभारी थे। उन लोगों ने बहुत जगह से जो है अतिक्रमण जो उन लोग का था, साड़ी या रिबन लगा हुआ के और कुछ जगह बांस भी था, उसको हटाया गया। फिर रात में लगभग 9:30-10 बजे SDM साहब, DCLR सर और CO मैम थी और थाना के भी लोग थे। उन लोगों ने आके पूरा सर्वेक्षण किया कुछ जगह पर जहाँ पर ये था। मैंने उन लोगों ने जो कुछ अपना रिबन शिबन लगाया था कुछ हटाया भी गया। फिर हम लोगों ने मैंने केस भी कर दिया थाने में इससे रिलेटेड।
ये पशुपालन का जमीन है। हम लोग बचपन से इसमें क्रिकेट खेलते आए हैं। आज एकाएक पता चला कि जमीन लुट्टी सो रहा है, लोग छेक रहा है। वही देखने के लिए आए हैं। तो देखते हैं बहुत सारे बच्चे, महिला, लड़का लोग जो है तो फीता लेके खुट्टा गाड़ के अपना अपना हिस्सा का जो ज़मीन जितना हो पा रहा है वो अपना छेक रहा है। और पूरे पशुपालन का लगभग एरिया छेका जा चुका है, जिसमें महिला और बच्चे की संख्या अधिक है। इससे पहले कभी आपने देखा था इस तरह से जमीन? नहीं, इससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं देखा था। हम लोग पैदाइशी यहीं के हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान में राजकुमार सुभेश्वर सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन ने किया। इस अवसर पर कुमार राजेश्वर सिंह, कुमार कपिलेश्वर सिंह, ट्रस्टी महाराज कामेश्वर सिंह, चैरिटेबल ट्रस्ट सह मुख्य संरक्षक, राज परिवार संस्था से जुड़े अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ खेल का आगाज किया जा रहा है। यह दरभंगा नहीं, संपूर्ण मिथिला के लिए गर्व की बात है। खेल के माध्यम से हम समाज की संरचना की नींव रखते हैं, उसे एक नई दिशा दे सकते हैं, युवा पीढ़ी को सही दिशा देकर राष्ट्र के निर्माण में जोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों में काफी हर्ष है। इस प्रकार के आयोजन से मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। साथ ही इस प्रकार के आयोजन से एक अच्छा संदेश समाज में जाता है। नई पीढ़ियों के लोग एवं खिलाड़ियों के ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर हम दरभंगा जिले का, मिथिलांचल का नाम बढ़ाते हैं। साथ ही रोजगार परक में खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को रोजगार मिल रहा है। जानकारी देते हुए राजकुमार सुभेश्वर सिंह के दोनों पुत्र कुमार राजेश्वर सिंह एवं कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि उनके पिता राजकुमार सुभेश्वर सिंह खेलों के प्रति बहुत ही रुचि रखते थे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कुमार राजेश्वर सिंह ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में बहुत ऐसी खिलाड़ी जो बुजुर्ग हो चुके हैं दरभंगा में देखे जा सकते हैं। उनके बदौलत ही खेलों का उच्च कोटि का मुकाम हासिल किया है। उन्हें हर खेल खेलना पसंद था, चाहे वह क्रिकेट या फुटबॉल या वॉलीबॉल, टेबल टेनिस अथवा बैडमिंटन ही क्यों न हो। सिर्फ वो खेलने के आदी नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी हर खिलाड़ी को आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते थे। कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि पिताजी का खेल के प्रति इतना रुझान ही हम लोगों के ऐसे आयोजन के लिए प्रेरित करता है। पिछले कई वर्षों से क्रिकेट का आयोजन किया गया है और इस वर्ष फुटबॉल का आगाज किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल का मुआयना करने पहुंचे दरभंगा राज परिवार के दोनों कुमार के साथ साथ कई गणमान्य उपस्थित हुए। उल्लेखनीय है कि राजकुमार सुभेश्वर सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में 4 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय है। उद्घाटन के बाद पहला क्वार्टर फाइनल मैच 12 बजे से रामबाग रॉयल्स क्लब दरभंगा और यूनाइटेड फुटबॉल क्लब गर्री दरभंगा के बीच और दूसरा मैच दिन के दोपहर 2 बजे से मिथिला फुटबॉल क्लब हरिहरपुर तथा शहीद लाल बहादुरपुर फुटबॉल क्लब समस्तीपुर के बीच होगा। फाइनल मुकाबला 23 तारीख रविवार को प्रातः 9 बजे होगा। फुटबॉल फाइनल विजेता टीम को 1,01,000 रूपये तथा उप विजेता को 51,000 रूपये की राशि दी जाएगी। टूर्नामेंट का आज यहाँ आगाज किया जा रहा है। ये दरभंगा ही नहीं, संपूर्ण मिथिला के लिए गर्व की बात है। जिस प्रकार से अभी कुमार कपिलेश्वर जी अपने संबोधन में बता रहे थे कि खेल के माध्यम से हम समाज की संरचना की नींव रख सकते हैं, उसे एक नई दिशा दे सकते हैं और युवा पीढ़ी की ऊर्जा को सही दिशा में राष्ट्र के निर्माण में जोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। आप देखेंगे कि जो देश विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है, वहाँ के युवा, वहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हैं। और ये एक छोटी शुरुआत एक दिन खेल के जगत में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बड़ा नाम बनकर उभरेगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और मैं इस बात के लिए राज परिवार के कुमार राजेश्वर सिंह जी, कुमार कपिलेश्वर सिंह जी और जो जितने लोग उस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस संकल्पना को मूर्त रूप दिया है, एक नई पहचान दी है, मैं उन सबको मिथिला के क्षेत्र से, मिथिला क्षेत्र की ओर से, दरभंगा जिला के सभी लोगों की ओर से, नागरिकों की ओर से
हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रकार की सोच ही समाज को, देश को, राज्य को आगे ले जाने में सहयोगी सिद्ध होती है, सार्थक सिद्ध होती है। खेल है, खेल में हार और जीत दोनों होता है, लेकिन वास्तव में देखिएगा तो वो खिलाड़ी की जीत ही होती है, चाहे उन्हें सिल्क छोटा मिले या बड़ा मिले। आप देखिएगा कि उसमें ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि हर खेल जीतने वाले को भी आगे जीतने की प्रेरणा देता है और हारने वाले को भी इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अगले बार जब मैच होगा तो उसमें जीत कर दिखाएंगे। तो इस अवसर पे मैं खिलाड़ियों को विशेष रूप से इस बात के लिए आशीर्वाद देना चाहूंगा, आशीर्वचन देना चाहूंगा कि ये मैदान उनकी प्रतिभा को दिखलाने के लिए भले छोटा दिख रहा हो, लेकिन ये उनको ऊंचाई देने के लिए एक प्लेटफॉर्म जरूर साबित होगा और यहाँ से निकल के देश के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ओलंपिक में जाकर के आप अपना प्रतिभा का परचम लहराएं और देश का नाम आगे बढ़ाएं। जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता द्वारा बताया गया था कि खेल के माध्यम से रोजगार, नौकरी पाना, ये भी एक अच्छा माध्यम है। अगर आप अपना समय, अपनी एनर्जी खेल में लगाएंगे तो अपने परिवार का भविष्य भी आगे ले जा सकते हैं, अपना भविष्य भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर समय का उपयोग सही ढंग से नहीं करेंगे, गलत दिशा में चलेंगे, तो अल्टीमेटली हासिल कुछ नहीं होगा। ना तो आपको कुछ हासिल होगा, ना आपसे समाज को कुछ हासिल होगा। और समाज के लिए, इस धरती के लिए आप कर्जदार हैं। उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो निश्चित रूप से अपना बेहतर करने का काम करें ताकि आप उसे लौटा सकें। ईश्वर ने, इस कायनात ने हर इंसान को लिमिटेड समय देके इस पृथ्वी पे भेजा है। आप गौर से देखिएगा तो किसी भी व्यक्ति विशेष को ईश्वर से अगर कुछ हासिल है तो वो समय ही हासिल है, वो भी निर्धारित है, वो भी अनंत नहीं। निर्भर इस बात पे करता है कि आप उस समय का कैसा उपयोग करते हैं, अपने जीवन को कैसी दिशा देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग संकल्प लें कि हम सकारात्मक दिशा में अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करते हुए मिथिला के गर्व को और आगे ले जाएंगे। और ये जो खूबसूरत प्रांगण है 2 यूनिवर्सिटी का, शायद ये संयोग बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा। मैं अभी बात कर रहा था, ये अपने आप में दरभंगा के लिए एक गर्व की बात है, प्रतिष्ठा की बात है कि हम लोगों को जो इतिहास से हासिल हुआ है, जो हमारे पूर्वजों से हासिल हुआ है, उस गौरव को, उस गरिमा को हम लोग आगे ले जाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजीव रोशन जी, दरभंगा जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, अमन कुमार जी, प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ। मानित अतिथि का यह दिन मुझे 2 तरह से बहुत ही, मेरे लिए और हम सबों के लिए स्मरणीय लग रहा है। मुझे पहला तो मुझे आज, मैं भी 79 ईयर का हो रहा हूँ। कुमार साहब से मैं 2 महीने छोटा हूँ। कुमार सुरेश्वर सिंह, स्वर्गीय कुमार सुरेश्वर सिंह जी से उनकी याद बरकस आ रही है, क्योंकि मेरा उनसे संबंध, मेरा परिचय जो उनसे हुआ 39 में, और वो उनके चले जाने तक वो अनवरत रहा। मैं था तो उनसे 2 ही महीने छोटा, लेकिन मुझे वो हमेशा अपने अनुजवत ही ट्रीट करते रहे। और मैं भी उन्हें सभी सरकार, महाराज इस सब से संबोधन करते थे। मैं उन्हें हमेशा सर ही कहता रहा। मैं उस रूप में उनको देख ही नहीं पाता था कि ये दरभंगा राज्य के वारिश हैं। उसी तरह से मेरे लिए वो एक बड़े भाई, एक शिक्षक, मैं खुद शिक्षक था, लेकिन मुझे बार बार कई जगहों पर लगता था कि ये मेरे शिक्षक हैं। तो मेरा संपर्क हुआ तो उनके संघर्ष का वह उत्कर्ष था। उत्कर्ष मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो और फुटबॉल हो, और आपको पता होगा जो दरभंगा लीग, जो मुझे लगता है 25-30 साल से यहाँ बंद हो गया। तो जब ये थोड़ी एक्टिविटीज मेरी हमारी स्पोर्ट्स की बनी, तो शिबू जी जो थे, फुटबॉल का एक
टीम बनाया जाए। बिकॉज ठीक है, आज कंपटीशन हो जाएगा, टूर्नामेंट हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता। जब तक आप स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं डेवलप करेंगे, जब तक बच्चों को नेचर नहीं करेंगे, तब तक नहीं कुछ होने वाला। कोई टूर्नामेंट करा दे फिर साल भर आप कुछ नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, आपको नेचर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक मेरे ग्रैंडफादर के नाम से राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह का टीम बनाया, जिसमें शिबू जी, अमन जी और संतोष जी का बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत ही गरीब बच्चे हैं, उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, तो हम लोगों ने पूरा उद्बुद्ध किया और 2 साल से वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट लीग के चैंपियन हुए। और मुझे लगता है जहां भी जाते हैं तो वो जीत के आते हैं। और फिर हम लोगों ने वो दरभंगा लीग स्टार्ट करा और ये अब 2 साल से हो रहा है। और इसी संदर्भ में मैं जब लास्ट ईयर मैं जब दशहरा के टाइम में हरिहरपुर के फाइनल में हम लोग पहुंचे थे, राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह टीम। प्रेस क्लब दरभंगा का सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा 21 फरवरी को किया जाएगा उद्घाटन। लहरियासराय रेलवे स्टेशन नियर सर्किट हाउस के पास अवस्थित वर्षों से नवनिर्मित प्रेस क्लब दरभंगा का कल उद्घाटन होगा। वर्षों से इसके उद्घाटन का इंतजार था, आखिरकार वह दिन आ गया। पत्रकार जगत के लोगों के लिए काफी खर्च का विषय है और इस भवन को हर्ष का विषय है और इस भवन को रंग रोगन कर काफी खूबसूरत बना दिया गया है। 21 फरवरी शुक्रवार के दिन 1 बजे बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा फीता काट कर इसका उद्घाटन होगा। उद्घाटन समारोह की तमाम तैयारियां गुरुवार को पूरी कर ली गई है। वहीं प्रेस क्लब दरभंगा के उद्घाटन के पूर्व अवसर पर प्रेस क्लब दरभंगा के प्रांगण में गमला युक्त पौधा लगाया गया। पत्रकारों के द्वारा जो कई तरह का पौधा प्रांगण में काफी खूबसूरत बिखर रहा है। कल प्रेस क्लब का उद्घाटन होने जा रहा है, किनके द्वारा उद्घाटन होगा, कितने बजे ये समय निर्धारित किया गया है? कल करीब 1 बजे प्रेस क्लब का उद्घाटन होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री बिहार सरकार माननीय महेश्वर हजारी द्वारा उद्घाटन यहाँ किया जाएगा। इस अवसर पर जिला स्तर के सभी वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, सभी पत्रकारगण मौजूद रहेंगे और सभी लोगों की उपस्थिति में प्रेस क्लब का उद्घाटन किया गया। कितने सालों के बाद आज ये प्रेस क्लब का उद्घाटन होगा? और सालों के बाद जितने भी दरभंगा जिला के पत्रकार हैं, एक सपना था कि हम लोगों का एक प्रेस क्लब हो। हमारे कुछ भाइयों के प्रयास से यह सपना साकार हो सका है। विगत 30 वर्षों से सारे पत्रकार बंधु, हम लोग वरीय पत्रकार कई लोग हैं जो कई बार प्रयास किए लेकिन संभव नहीं हो सका, लेकिन इस बार संभव हो रहा है। और 21 फरवरी को मंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। सारे पत्रकार बंधुओं में एकदम हर्ष और उल्लास है कि हम लोगों का एक जगह होने जा रहा है और खुशी हो रही है। क्या कुछ तैयारी चल रहा है यहाँ पे? तैयारी जो कल उद्घाटन है उसको लेके पूरा जितना भवन का मरम्मत हुआ है, जितना रंग रोगन का कार्य हुआ है, फूल उल लगाया जा रहा है ताकि देखने में अच्छा लगे। लाइटिंग का व्यवस्था पूरा हो गया है और कल उद्घाटन है। पत्रकार मित्रों से निवेदन करेंगे कि कल इस मौके पर सभी लोग यहाँ उपस्थित हों और अपना अपना कुछ समय यहाँ योगदान करें ताकि जितना भी काम है हम लोग आसानी से उद्घाटन के समय कर सकें। चूँकि उद्घाटन के बाद भी यहाँ खाने पीने का व्यवस्था है, तो सारे लोग रहेंगे तो एक दूसरे का मदद करेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रेस क्लब के उद्घाटन समारोह को लेकर लगातार आप लोग तैयारी में जुटे हैं, क्या कुछ होना है? जी, कल 21 फरवरी को दिन के 1 बजे सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्री महेश्वर हजारी द्वारा प्रेस क्लब का उद्घाटन किया जाएगा और बिहार का पहला प्रेस क्लब दरभंगा से शुरू हो रहा है। यह भी दरभंगा के पत्रकारों के लिए गर्व की बात है। हमारे जिलाधिकारी राजीव रोशन और जो हमारे जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सतेंद्र प्रसाद, इनका भी काफ़ी अहम योगदान रहा है पदाधिकारियों में। और पत्रकारों ने इसी अवसर पर उद्घाटन पूर्व आज पौधारोपण किया है। यहाँ फूलों के गमले भी लगाए गए, सजाए गए हैं। तो आज उद्घाटन की पूर्व संध्या पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। सभी पत्रकारों ने मिलकर किया है और हम लोग पूरे उत्साह के साथ उद्घाटन की तैयारी में जुटे हैं।
क्या लग रहा है पत्रकारों में इसको लेकर कितनी उत्साह है? बिल्कुल, जब कई सालों से प्रयासरत रहने के बावजूद नहीं हो सका और कुछ पत्रकारों ने, युवा और सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने मिलकर प्रयास किया। माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी का भी योगदान रहा और जो हमारे जिलाधिकारी हैं राजीव रोशन जी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और सूचना संवर्ग पदाधिकारी सुंदर प्रसाद दिलचस्पी दिखाई, पत्रकारों को सहयोग किया और सारे पत्रकारों का प्रयास रहा। इसी की बदौलत यहाँ प्रेस क्लब, अब बिहार का पहला प्रेस क्लब दरभंगा से शुरू हो रहा है। यह एक बड़े उत्साह और गर्व की बात है। जैसा कि आपने बताया पौधारोपण किया जा रहा है, कितने प्रकार के और कितने पौधा लगाए गए हैं? अब फूलों के पेड़ लगाए गए हैं जो सजावट में गमले में काम आएंगे और फूलों का गमला लगाया जाएगा। जो तैयारी की जा रही है उसी के तहत आज ये फूलों को लगाने का प्रयास। जिले के पत्रकारों से क्या निवेदन करेंगे आप? सभी लोग आए, उद्घाटन में आए और सभी का हक है, सभी का यहाँ पर प्रयास है, सभी के योगदान से ही यह संभव हो सका है। जब तक सबका सहयोग नहीं रहता तब तक यह नहीं होता। तो सभी का योगदान है और सभी का यहाँ पर पूर्णतः स्वागत करते हैं। सभी लोग आए और उत्साहवर्धन। अपना परिचय देने। अभिषेक कुमार।